नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा डाउट आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर जो महिलाओं को अपना हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टीज मिलती है उस पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा डाउट होता है हुआ करता था और इनफैक्ट होता भी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है। पहली बात ये आती है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी हिंदू महिला है, उनको अगर कोई प्रॉपर्टी दी जाती है इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस, मान लेते हैं कि अगर एक महिला है और ये हिंदू महिला की मैं बात कर रहा हूं, हिंदू वुमेन, अगर हिंदू महिला को कोई भी प्रॉपर्टी एक दी जा रही है और ये प्रॉपर्टी किस लिए दी जा रही है कि महिला आप जो है अपना मेंटेनेंस इस प्रॉपर्टी के आधार पे अपना क्लेम करिएगा। मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर जिस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो आपकी मेंटेनेंस के रूप में मानी जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी को आप खरीदो और इस प्रॉपर्टी को आप बेचो या इस प्रॉपर्टी को आप किराए पर दो, इस प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम होगी, इस प्रॉपर्टी में से आप जो भी इनकम होगी इसको वसूल करके आप अपने आप को मेंटेनेंस के तौर पे अपना जीवनचर्या चला लेना। तो यहां पे एक सवाल ये आता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी महिला को मेंटेनेंस के रूप में दी जाती है तो क्या वो प्रॉपर्टी की असल मालिक महिला बन जाती है? क्या यह माना जाएगा कि यह महिला जो है इस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनरशिप क्लेम कर चुकी है और एब्सोल्यूट ओनरशिप इस प्रॉपर्टी की महिला को मिल चुकी है? इस सवाल का जवाब हमारे को अगर सेक्शन नंबर 14 हम पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 14 का क्लॉज नंबर 1 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अगर हम पढ़ते हैं, वहां से हमें मिलता है, इसका सवाल का जवाब होता है यस। अगर कोई भी महिला को कोई भी प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस के रूप में दी जाती है तो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनरशिप किसको मान लिया जाता है? महिला को मान लिया जाता है। एब्सोल्यूट ओनरशिप उस प्रॉपर्टी के ऊपर महिला के ऊपर आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। और क्या और भी कोई तरीका है जिससे कि अगर महिला को कोई प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी एब्सोल्यूट ओनरशिप क्लेम करनी है तो और भी कोई मेथड्स हैं? अगर मैं आपको सेक्शन नंबर 14, आप लोग अपने हाथ में बेरक लेकर बैठिएगा, तो सेक्शन नंबर 14 का क्लॉज नंबर 1 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ क्या है कि एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू whether acquired before or after the commencement of the act, this shall be held as full ownership. फुल ओनरशिप यहां पे किसको मान लिया जाएगा? हिंदू महिला को मान लिया जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी महिला को जो है किन किन सर्कमस्टांसेस में मिली हो, इन ल्यू ऑफ एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस के लिए अगर महिला को मिली है, या फिर अगर महिला को प्रॉपर्टी दी गई है बाय इनहेरिटेंस के रूप में, इनहेरिटेंस के रूप में अगर प्रॉपर्टी मिली है, या फिर अगर महिला को पार्टीशन के दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है, या फिर महिला को जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट के जरिए दी गई है। गिफ्ट किसने दिया हो? गिफ्ट दिया हो महिला के रिलेटिव्स ने, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या मान लिया जाएगा कि अब महिला की अपनी या फिर स्त्री धन से भी अगर कोई प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, उन ये सारी सर्कमस्टांसेस में महिला को अगर कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, भले ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ये महिला का इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनरशिप किसे मान लिया जाएगा? हिंदू महिला को मान लिया जाएगा। अब यहां पे एक छोटा सा डाउट और आता है कि मान लेते हैं कि महिला को एक प्रॉपर्टी जो है दी गई है, बट ना तो मेंटेनेंस के लिए दी गई, ना तो इनहेरिटेंस में दी गई, ना तो पार्टीशन में दी गई, ना तो गिफ्ट में दी गई है, ना तो स्त्री धन के तौर पे दी गई है। महिला को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड राइट के तौर पे एक प्रॉपर्टी दी गई है कि महिला आप जो है, आपके पति की डेथ हो गई है, कोई बात नहीं, आप जो है इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकती हो केवल अपने रहने के पर्पस के लिए, और कोई अधिकार नहीं है आपका इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहां पे महिला को किस आधार पे दी जा रही है? लिमिटेड राइट दिया जा रहा है इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। तो क्या इस केस में इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लिमिटेड अधिकार के लिए दी गई है, तो सेक्शन 14 क्लॉज 1 का इस्तेमाल करके महिला अपना एब्सोल्यूट ओनरशिप क्लेम कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 14 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या बोलता है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में हिंदू महिला के पास कोई अधिकार नहीं है एब्सोल्यूट ओनरशिप क्लेम करने के लिए। अगर इन सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्टी मिली है तो महिला के पास एब्सोल्यूट ओनरशिप आएगी, वरना नहीं आएगी। जैसे कि यहां पे क्लॉज 2 अगर मैं बताऊं कि जो क्लॉज 1 के अंदर जो बातें बता रखी हैं वो क्लॉज 2 में बोला वो अप्लाई उन सर्कमस्टांसेस में नहीं होगी जहां पे कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी दी गई है, या विल के जरिए कोई प्रॉपर्टी दी गई है, या कोर्ट के डिक्री से, कोर्ट के ऑर्डर से, या कोई अवार्ड के जरिए रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट के रूप में अगर कोई भी प्रॉपर्टी दी जाती है। अब ये रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड राइट के लिए अगर कोई भी महिला को प्रॉपर्टी दी जाती है तो वहां पर महिला के पास कोई एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं होती है। लेकिन याद रखना, अगर इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस के रूप में अगर प्रॉपर्टी दी जा रही है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये मेंटेनेंस क्या, आपको अपना अमाउंट जो चुकाना है, अपना मेंटेनेंस जो करना है महिला, आप इस प्रॉपर्टी में से करना, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ओनरशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने सीधे शब्दों में बताया। सेक्शन नंबर 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू वुमेन कैन क्लेम एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड अंडर द एंटीसीडेंट ऑफ मेंटेनेंस राइट के आधार पे। बात खत्म हो जाती है। तो ये केस का नाम है, आप लोग केस का नाम भी देख सकते हो, कल्लाकुरी पट्टा भी
पट्टाभी रामन स्वामी वर्सेस कल्लाकुरी कामाराजू एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपका जजमेंट है, 13 पेज का जजमेंट है। अगर इस जजमेंट की कॉपी आपको ऑफिशियल चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जजमेंट की कॉपी ऑफिशियली अवेलेबल हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप में से जो लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा BNSS पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हुआ करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के, और रीसेंट लेटेस्ट आपके सारे केस लॉज टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई जाएंगे। पीडीएफ के अंदर आपके नोट्स होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्लासेस होंगी, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेंगी, और डेली आपकी लाइव क्लास 6 बजे हुआ करेगी। और 2 दिसंबर से हमारा बैच ये स्टार्ट हो रहा है, और 45% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 3 फ्री डेमो क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो आप लोग अगर बैच के अंदर एनरोल्ड होना चाहते हो और अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आप लोग स्मार्ट एंड ईगर गाइडेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है वो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।